नमस्कार, एबी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिलहाल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कई दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं किसी वजह से किसी काम में व्यस्त था। लेकिन जिस तरह से दिन बदल रहा है, तारीख बदल रही है, वक्त बदल रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच वार्ता हुई, लेकिन विफल साबित हुई है। एक और नई तारीख मिल गई है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार समाधान कब और कैसे होगा। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के मेरे साथ योगेश प्रताप सिंह है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार जो एक के बाद एक दिन और तारीख बदल रही है और बातचीत हो रही है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है, उसको लेकर अब क्या होगा। सर, स्वागत है आपका। सर, एक बार फिर से वार्ता विफल हो गई, अब क्या लगता है आपको, समाधान कब और कैसे होगा? समाधान तो सरकार के हाथ में, समाधान तो सरकार ही बता सकती है कब और कैसे होगा। हमें तो ये है, हमें समाधान कराना है। हमें ये कानून वापस करा के, और जो मोदी जी ने 2014 में वायदा किया था, तब प्रधानमंत्री बने थे कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, तो उसे पूर्ण रूप से लागू करें वो, और जो हमारी उपज का दाम बनता है बिल्कुल उसको गारंटी कानून बनाए, इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा। बस इतनी सी बात है हमारी, तो उसको मान लेंगे, हम अपने अपने घर चले जाएंगे। जब तक नहीं मानेंगे तो हम यहीं लेटे हैं, और 26 तारीख से पहले सरकार मान ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर 26 तारीख आ गई और हम यहाँ रुकेंगे तो हम फिर अंदर दिल्ली में जाएंगे, परेड में शामिल होंगे। उसपे जो भी नफा नुकसान जो भी कुछ होगा वो सब सरकार की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हम बार बार 1 महीने से कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात मान ले, हमारी बात मान ले। वार्ता पे वार्ता करती जा रही है, लेकिन समाधान नहीं निकाल रही है। तो कुछ न कुछ उनकी गलत नीति है, गलत मंशा है, इसकी जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी। हम कोई जिम्मेदार किसान, कोई जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन योगेश प्रताप जी, सिर्फ 2 मिनट की वार्ता है कि कृषि बिल को वापस ले लिया जाए और एमएसपी पर कानून बना दिया जाए। फिर बातचीत हो रही है, कई घंटे तक बातचीत चल रही है, एक के बाद एक वार्ता हो रही है। 9वें दौर की वार्ता हुई है, वो भी विफल साबित हुई है। तो ये देरी क्यों हो रही है? अभी ये तो हमें पता नहीं है क्यों हो रही है। इसी वजह से तो एक बार हम गए थे केवल राजनाथ सिंह जी, कृषि मंत्री जी से बात करने, लेकिन हमें लगा कि केवल मोदी जी इसका समाधान केवल मोदी जी के हाथ में है। तो उनने बताई, मोदी जी से बात करके हम बताएंगे और क्या हो सकता है। तो उसके बाद फिर हमने तो समझा नहीं जाना। अब जो वार्ता चल रही है बहुत बढ़िया बात है, और जो भी समाधान होगा सरकार करेगी तभी होगा। किसान तो केवल एक ही मांग है, इनको वापस करो, हमें एमएसपी की गारंटी दो, इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा। जो समाधान हो जाएगा हम अपने अपने घर चले जाएंगे। बिल्कुल। अगर यहाँ दिल्ली में रहते हैं तो बार बार हमारा यही है कि 26 तारीख को कुछ भी होता है, कोई नफा नुकसान होता है किसानों द्वारा, किसानों के ऊपर, तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बिल्कुल, सरकार को उठानी भी होगी जिम्मेदारी, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटा हुआ है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। लेकिन योगेश प्रताप, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान करने को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है। किसान हितैषी कहने के लिए है सरकार किसान हितैषी। अगर इन बिलों को देखा जाए, सही से देखा जाए, तो किसान हितैषी नहीं, वो उद्योगपतियों की हितैषी है, और उन्हीं के लिए ये बिल बनाए गए हैं, जो जिन पर तैयारी चल रही है 2-3 साल पहले से उनके लिए कि ये ऐसे बिल आएंगे हैं। और वो सारा किसान और सारी जनता, इस देश की किसान ही नहीं पूरी जनता जान चुकी है कि हाँ वास्तव में ये गलत हुआ है, गलत बिल बनाए गए हैं। चूँकि एमएसपी की कोई गारंटी नहीं देंगे, इसलिए हमारा तो धान जा रहा है जो 1868 एमएसपी है, और 1012 में है, औने पौने दाम में जा रहा है। और भंडारण सीमा जो थी पहले लगाई गई थी कि कोई उद्योगपति या कोई
ये खाद्यान्न को इकट्ठा न कर ले, जिससे जब जरूरत पड़ेगी। अब लॉकडाउन के अंदर सबने देख लिया कि सारी चीजें बंद थी, और लेकिन किसान का खेतों में काम चल रहा था, और जो घरों में बंद थे वो केवल खाद्यान्न की वजह से जिंदा थे। हाँ, तो अब उनको बोलने भंडारण कर लेंगे सारी चीजों का, और जब मार्केट में नहीं होगा, बाजार में नहीं होगा, तो पब्लिक को इतना महंगा देंगे, वो जितना उन रेट रखेंगे उतना का पब्लिक को खरीदना पड़ेगा। तो कहाँ से आएगा, कहाँ से कैसे? बिल्कुल योगेश प्रताप जी, बड़ा अहम सवाल है ये। आपकी समझ में आ रहा है, मेरी समझ में आ रहा है, आम जनता की समझ में आ रहा है कि आने वाला वक्त क्या होगा, किसका नुकसान होगा। सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? सरकार तो इसलिए नहीं समझ पा रही है, सरकार को तो उनको फायदा पहुंचाना है। 2014 में आप सबने देखा होगा, जब माननीय राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, तो उनको शर्त रखी गई थी, हम आपको फंडिंग करेंगे, हम आपको पैसा देंगे चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी होंगे, और ऐसा ही हुआ था, और बार बार ऐसा ही होता है। तो अब उनको के चैनल वालों को और किसी को, पूरी जनता को कैसे चुनाव जीता जाएगा, वो उन फंडिंग करेंगे तो उनको तो वो फायदा पहुंचाएंगे। तो उन्हीं के लिए काम हो रहे हैं, न कि जनता के लिए, देश की जनता के लिए काम न होके वो उद्योगपतियों को जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल नहीं। एक उदाहरण दे दूं, ये बताते हैं कोरोना की वजह से या और पहले नोटबंदी या जीएसटी जिनकी भूल हुई या कुछ भी हुआ इनसे, लेकिन देश में मंदी आई, मंदी की बताते थे, मंदी आ रही है, सारा चीज डाउन हो रही है, सब उद्योग और वो धंधे ठप होते जा रहे हैं, और एक आदमी की जैसे अंबानी जी की कई गुना हमें तो पता नहीं है बढ़ गई है, इनकम बढ़ती जा रही है, बढ़ गई है, ऐसा ही हुआ है। तो कहीं न कहीं सरकारों ने उन्हें फायदा पहुंचाया, तभी तो बढ़ गई, तभी तो बढ़। वैसे कैसे बढ़? योगेश प्रताप जी, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, हमारे भी धान की फसलें हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी नेता, बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी के हिसाब से फसलों को खरीदा जा रहा है। मेरी खुद की फसल एमएसपी के हिसाब से नहीं खरीदी गई है, फिर किन लोगों की फसलों को खरीदा जा रहा है? वो उन लोगों की खरीदा जा रहा है जो हमें पता है, और हम पे वो उसका वो व्यापार पूरा, जैसे 1000 और 1200 में जो खरीद रहे हैं किसानों से, उनकी फसल नहीं जा पा रही है, और उनको वो रास्ता बता देते हैं कैसा है, आपका धान खराब है या गलत है, और वो है उसको वहाँ दे दीजिए। तो उन्हें 1200 और 1100 में दे दिया, और देने के बाद और उनका रात में तुलवा लिया, तो आधे ले लिए व्यापारी ने और आधे हो गए अब अधिकारियों के, जो उसमें मिली भगत हो रही है, उनका हो रहा है, उनसे भी कर लो बात। हाँ, उनका हो रहा है ये केवल मात्र, और कुछ किसी का नहीं हो रहा है, उनका खरीदा जा रहा है। बाराबंकी में हमारे पदाधिकारियों ने ये पकड़ी धांधली होती हुई, औरैया में, अबागढ़ में, हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में यही हुआ है कि धान किसानों को तो औने पौने दाम में बेचना पड़ा है, लेकिन उनसे व्यापारी लेके और तुरंत का तुरंत उन्होंने एमएसपी में तुलवा दिया। बिल्कुल, यानी का कहीं ना कहीं जो है गोलमाल किया जा रहा है अधिकारियों के साथ। बिल्कुल, लेकिन कैसे और किस तरह समाधान होगा? समाधान तो सरकार चाहेगी, तो सरकार चाहेगी 6 महीने में सबका समाधान हो सकता है। डीएम और कप्तानों को जिले में बैठा दिया जाता है, और तब भेजा जाता है जिले देने के लिए कि करोड़ों रुपए उनसे वहाँ से ले लिए जाते हैं कि आपको जिला दिया जा रहा है, ले लिया। तो अब डीएम और कप्तान क्या करेंगे? वो लूटेंगे नहीं जिला में तो क्या करेंगे? हर विभाग से कह देते हैं कि हमें पैसा चाहिए, तो चाहे लूटो चाहे कुछ भी करो, हम बताएं डीएमओ को कि यहाँ गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि उन्हें लाइसेंस दे दिया जाता है सरकार से कि तुमको जिला में जाके ये करना है। तो बस इसका समाधान सरकार के सिवा और कोई नहीं कर पाएगा। योगेश जी, जब चुनाव आता है तो किसान की हित की बातें की जाती है, बिल्कुल, और अब से नहीं, किसानों की समस्या शुरुआत से ही चलती रही है, और चाहे कोई केंद्र में सरकार आ कांग्रेस की जाए, सरकार रही कोई हो या बीजेपी की सरकार रही हो, समाधान नहीं हुआ किसानों का। क्या लगता है आपको? क्योंकि मोदी जी से काफी उम्मीदें थी कि भाई पूरा उम्मीद थी, तभी तो हमने सरकार बनाई मोदी जी की कि अब कांग्रेस गलत है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार होता है, नेता भ्रष्टाचार करते हैं, इनको लाइए। जो रामराज की बात करते थे और अच्छे दिन की बात करते थे, इनको पूर्ण बहुमत में सरकार दी, लेकिन इन्होंने तो आप सब देख रहे हैं क्या कर दिया। इन्होंने तो अच्छे दिन की बजाय ऐसा कर दिया कि लोग आत्महत्या इतनी बढ़ गई किसानों की। मेरे एक मेन कारण ये भी रहा है गोदी मीडिया। हाँ,
मेरे बिल्कुल, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल जब निष्पक्ष पत्रकारिता होगी तो समस्या का समाधान भी होगा, तथ्यों को दिखाया जाएगा। बिल्कुल ये भी एक बड़ी वजह रही है। बिल्कुल आज भी इस आंदोलन में बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये किसान नहीं है, मीडिया वाले कुछ भी चैनल वाले कि ये दिखा रहे हैं कि ये देखो वो है दलाल हैं, ये वो है। पता नहीं किस तरह की बयानबाजी की जा रही है, लेकिन किसानों के साथ खड़ा हुआ मीडिया नजर नहीं आ रहा है। मैं खुद इस बात को कहता हूं अपने चैनल पर भी, जब मैं पूछता हूं बीजेपी के नेताओं से कि वो कौन लोग हैं जो खालिस्तानी किसानों को बता रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वो कोई पार्टी उनको बहकाने की कोशिश कर रही है और भारत बता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है सर, 26 जनवरी को लेकर जिस तरह से एक ट्रेलर हमें देखने को मिला था सड़कों पर, किसान भाइयों की काफी तादाद में ट्रैक्टर सड़कों पर उतरे, 26 जनवरी को लेकर क्या कुछ तैयार है? अब तैयारी का चुनाव यही है कि 26 जनवरी को अब यहाँ रहेंगे तो देश के किसान अंदर जाएंगे, दिल्ली में परेड देखेंगे। हो सकता है उनके दिमाग में मोदी जी के आए कि देश का किसान भी आ सकता है इसमें। बड़े बड़े लोग देखता है, हम तो टीवी में भले कभी कभार देख लें, तो बड़े बड़े लोग सम्मिलित होते हैं, बड़े बड़े लोग परेड और वो देखते हैं, उसमें प्रोग्राम रहते हैं। तो हम अगर यहाँ बॉर्डरों पे हैं किसान, तो हमने ये भी कह दिया कि हम भी जाएंगे, उससे पहले या तो समाधान निकाल दो तो हम अपने अपने घर चले जाएंगे, वहाँ से कोई नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ रहते हैं तो हम जाएंगे, तो हमारे लोग जो गाँवों में हैं इस समय देख रहे हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं लगेगा कि ये जाएंगे तो हम भी जाएंगे, तो वो गाँवों से आएंगे और जाएंगे। अगर मोदी जी आराम से हमें घुसने देते हैं दिल्ली में और देखने देते हैं, हम बुलाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं हम जबरदस्ती जाएंगे, उसमें नफा नुकसान जो भी होगा तो सब सरकार की जिम्मेदारी होगी। चूंकि वार्ता कर रहे हो, बार बार वार्ता कर रहे हो, एक बार में समाधान करके हमको घर भेज दिए। बिल्कुल बड़ी अहम बात आपने कही है। लेकिन योगेश प्रताप जी, जिस तरह से हम लोग गाजीपुर भी जा रहे हैं, हम लोग आज चिला बॉर्डर आए और हमने सिंगू बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे इस पूरे आंदोलन में शामिल है, किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। और ऐसा भी नहीं कि सभी किसान है, बहुत सारी जनता ऐसी जो कि दिल्ली से वहाँ पर सेवा करने के लिए भी पहुंच रही है। दूसरे प्रदेशों से लग रहा है कि हाँ आंदोलन सही है, लेकिन समाधान बातचीत से ही निकलेगा। बिल्कुल, और लगातार बातचीत का जो वक्त है या जो वार्ता हो रही विफल साबित हो रही है, और क्या उम्मीद की जा सरकार? अब क्या उम्मीद करोगे जी? तो हमें तो अब तो हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं, कोई उम्मीद ना इनसे, तो हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि जी देखो इतना बड़ा इन्हें लग रहा है कि देश का किसान आ गया बॉर्डरों पे, और पूरे अब जो लगाते हैं आरोप के पंजाब का है, हरियाणा का है, हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का है, और जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह मुकदमा लगाए जा रहे हैं, जगह जगह नजरबंद किए जा रहे हैं लोग। महात्मा जी कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश से कोई नहीं जा रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया योगी जी ने आके कि जो 1000 रुपए में कोई काम हो रहा था पहले, भ्रष्टाचार तो तब भी था, लेकिन जो 1000 में हो रहा था आज 5000 और 10,000 में कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और फिर भी उसके लिए ताकत नहीं लगाई गई योगी जी पे कि उसको रोकें। इससे आधी ताकत भी अगर उसको रोकने के लिए कर देते, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, तो हो सकता है जनता का भला हो जाता। आज आंदोलन को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, एक एक आदमी के पीछे 4-4 गाड़ी फोर्स लगा पीछे घूम रहा है। ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ठेनुआ जी हैं, इनके पीछे पीछे भागता है नजरबंद करने के लिए। हाँ, तो अब वो कह रहे हैं आंदोलन में कोई शामिल ही नहीं हो रहा। आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं तो इतना फोर्स को क्यों लगा रखा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जगह जगह सड़कों पर? योगेश प्रताप जी, आपसे मेरा एक और आखिरी सवाल है, किसान खेतों में काम करे या फिर अपने लिए अपने हक की लड़ाई के लिए इस तरह से आकर प्रदर्शन करे? जी तो अब क्या करे, हम तो जी जानते हैं प्रदर्शन करना पड़ेगा, प्रदर्शन यूँ करना पड़ेगा कि कब तक लूटेंगे। आत्महत्या कर रहा है किसान। मेरे खुद 24 जनवरी 2018 को मेरे खुद बड़े भाई ने आत्महत्या की है इसी खेती किसानी के घाटे में आके। तो सरकार ने नोटबंदी की थी, उसमें आलू फेंका लोगों का, बहुत से लोगों ने आत्महत्या की। तो अब लड़ाई, अब मरने से मरने तो अच्छा है, लड़वो ही ठीक है सर, लेकिन सरकारों को सोचना चाहिए कि हमारे देश का किसान आंदोलन
न करके और इनको जो जरूरत है इनको तो दी जाए तो बहुत कुछ सही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है समाधान करने को लेकर कदम उठाना होगा और बातचीत से ही और वार्तालाप से ही जो है समाधान होगा। लेकिन सवाल इस बात का निकलकर सामने आता है कि आखिरकार जो है बातचीत करने को लेकर जो वक्त मुकम्मल किया जाता है, बातचीत हो रही है दिल्ली के विज्ञान भवन में, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। सरकार क्या चाहती है कि क्या किसान इसी तरीके से लगातार प्रदर्शन करता रहे? कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली की सीमा पर जो किसान डटे हुए हैं, उन किसानों की समस्या का समाधान कब होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, एबी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिलहाल। लगातार भारतीय किसान यूनियन या फिर लगातार बाकी और किसान संगठन कृषि बिल पर एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन बात आज हम भारतीय किसान यूनियन भानु की करेंगे, जिस तरह से लगातार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। इसी पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। मेरे साथ किसान नेता है, भारतीय किसान यूनियन के भानु के नेता। हम जानेंगे आखिरकार 26 जनवरी को जो परेड करने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ जो है INA की तरफ से कुछ नोटिस जारी किए गए किसान नेताओं को, उस पर हम बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है आपको, एक के बाद एक वार्ता हो रही है लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है, और 26 जनवरी दोनों को लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, भारत के संविधान की धज्जियां नेताओं ने उड़ा दी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के इतने आदेश हैं सरकार के पास कि आज अगर उन सारे नियमों का पालन करे सरकार, तो किसान तो खुद ब खुद पालन कर लेगा। ये सारा जो खेल है आपस में लड़ाने का, ये सरकार का है। सरकार ये नहीं चाह रही है कि ये सकुशल किसान घर वापस हो। हम ये बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से, NI की रिपोर्ट लगवा दो। जबकि NI रिपोर्ट आतंकवाद के लिए करती है, कोई देश में बड़ा झटका पड़ता है उसके लिए करती है। अब ये सत्ता में बैठे हैं, NI किसानों पे जांच कराएं और भी कुछ करा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से? मैं आपको ये बताऊं, सरकार का एक एजेंडा मैं बता दूं, राम नाम पर ये घर घर से एक एक मुट्ठी चावल और एक एक मुट्ठी घर से गेहूं ले रहे हैं और वहीं एक रसीद पे साइन भी करा रहे हैं, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट को कल ये दिखा सकें कि इतने लोग हमारे समर्थन में हैं। इसीलिए ये सरकार का रवैया जो है ठीक नहीं है। सरकार चाहे NI की जांच कराए, चाहे नेताओं की पकड़ कराए या नेताओं को मरवाए, क्योंकि बीजेपी सरकार में कुछ ऐसे आदमी हैं जिन्होंने लोगों को मरवा के सत्ता में आए। वो लोग, कुछ बीजेपी में ऐसे नेता हैं जो नरसंहार के बाद ही वो आए निकल के। अगर उनकी NI खोज करे, पहले बीजेपी के नेता हैं, हम उनके नाम बताएंगे, NI उनकी खोज करके लाए। और जो हमारे देश में जो अत्याचार किए हैं वो सारे खुल के आने चाहिए और हम लोगों की भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल भाई हमारे जी बिल्कुल, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि किसान है, किसी पार्टी से नहीं आता, किसी संगठन से नहीं, खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिस तरह से आंदोलन चला रहा है, कब तक चलेगा? सरकार कब तक किसानों की जो है मांगों को मानेगी? हमारे साथ यहाँ पर बाबा भी हैं, उन बाबा से भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार ये आंदोलन को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है, लगातार एकजुटता हो रही है। बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या कहेंगे आप, कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? देखो भैया, बात ऐसी है, जब कोई समस्या को हल ना निकले, जब तक हम आए समस्या के ऊपर, जब हम तो आप ही दुखी है, पहले ही हमको पत्थर ते दबे पड़े, अब और हम पे डबल पत्थर गिर दियो, जाते तो जैसे पड़े वैसे ही रहने थे। ये तीनों कृषि कानून बिल लाने की क्या जरूरत थी? इसमें किसान है अपनो हित ही दिख रहा, हित नहीं दिख रहा। लेकिन मोदी तो ये कह रहे हैं कि किसानों की सरकार है और हम किसानों के हक में इन तीनों कानूनों को लेकर आ रहे हैं। का कर दियो किसानन के नहीं है? मोदी जी ने बताइयो, ये का चीज बता देगा हमने यूँ कर दियो किसानन के नहीं। कोई काम बतावे तो सही किसानन के, हमने यूँ करियो। किसानों के लिए तो ये कुआं में गिर दियो। जो हमारे धान आज से 15 साल में पहले मैंने 2800 रुपए कुंटल बेचे, आज वो धान 28 से कम बिक रहा। बता किसान मरेगो बचेगो? 1000 रुपए कुंटल। अरे गेहूं का भाव है, गेहूं का आप 1500 रुपया कुंटल, 1600 रुपया कुंटल बिक रहा, अब 15 से 15.5 से। हम कह रहे हैं कि MSP का क्यों तो तुम रेट निकालते हो और क्यों नहीं उस पर खरीद होती? हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगेंगे, हम वो ना मांग रहे अधिकतम मूल्य है। न्यूनतम में उन्हें खरीद हो जाए, हमारी लागत बढ़ गई,
खाद के दाम जब थे 150 रुपया कट्टा, बार वो 300 साढ़े 300 को, और 5 किलो खाद कम कर लियो वहां में थे। दवाई जो पहले 100 रुपया की आ रही है 300 रुपया की, और बीज का कट्टा जो पहले मिलता था 1000 रुपया को, मिल लो 1500 रुपया को। फिर हमें तो लागत कैसे, तो हमारी लागत कितनी लग रही है, आमदनी कितनी आ रही है, हम वहाँ पर रो रहे हैं और क्या करेंगे परे हम। बाबा अपने घर को छोड़कर मेरे बेटे कोई यहाँ आना चाहे, हम दिल्ली आए ही नहीं, 2 बार आए। एक बार तो मैं टायर ले गो ट्रैक्टर कर, एक बार रेविटर ले गो। अब यहाँ हमें आज 28-27 दिन तो मुँह है गए यहाँ आए हूँ लगातार, और टाट तक कफन बांध के आए हूँ, चाहे तो मोदी का कानून हटा ले, नहीं हम मर के लाश ही जाएगी मेरी, चाहे यहाँ फूक जाइयो। भाई हमें दुख हो रहा है, जब तो रो रहे हैं। कभी तो कहें ये न्यो, ये तो खालिस्तानी है, या खालिस्तानी ये कौन है, मोदी या हिंदुस्तान, कोई ना जो है खालिस्तानी हम तो कह रहे हैं। यूं क्यों गए हो वहाँ पाकिस्तान और विदेश दुनिया भर में, हम तो यार देश से बाहर कहूँ गए भी ना आता ही, फिर भी हम तो खालिस्तानी कहो। ये हमारी टीस है, अगर ये ऐसे बोलेंगे तो इनको भाई जवाब दिया जाएगा। और ऐसा जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बिल्कुल। क्यों इनने हम दुखी कर दिए हैं। अरे हम एक तू काई पे एनआई करवाए, हम किसी पार्टी की 10 रुपए की टिकट रसीद हम पे हो, हम किसी पार्टी का सदस्य नहीं है। हम सब पार्टी ने लूटे, कौन की कहे, कांग्रेस हो चाहिए हो, कांग्रेस ने तो खड्डे खोदे या तालाब खोद दियो, हम डूब के मरेंगे यहाँ। लेकिन बाबा कुछ कैबिनेट मंत्री, कुछ बीजेपी के बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि एमएसपी के आधार पर तो धान की अभी खरीद हुई है, बाकी और फसलों की खरीद हो रही है। अगर किसान को नुकसान हो रहा है, फिर वो खरीदारी किसकी हो रही है? भैया देख सुन, ये तो जन इन जिम्मेदारी को तो नेक भी ज्ञान है ना का, ये जाने करियो हुई तो जाने। अरे नुकसान हमें हेरो, इन बेचारे ने कहा तो न पाए रो, नुकसान हेरो, ये तो पागल बना रहे हैं हमें, और अब हम पागल बनेंगे नहीं। आ गए हैं घर से, कानून को मिटवा के जाएंगे, और अपना हक 70 साल से जिस पीड़ा को झेल रहे हल करा के जाएंगे, ये हमारा ऐलान हो गया है। बाबा ये भी दावा किया जा रहा है सरकारों की तरफ से कि किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष किसानों के सहारे अपनी सत्ता को चमकाने की कोशिश कर रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? पहले कांग्रेस थी, जब किसान आया, जब किसने भड़काया, इनका काम ही यह है। बीजेपी वालों का काम तो कुछ है नहीं, फालतू बात करने का काम है। किसान को पीड़ा होती है जब ही आते हैं, जब ही यहाँ आया जाता है, जब इनने भड़काए हम, अरे नुकसान हमें है, रो भड़कावे को कौन, हम क्यों माने। तो ये तो हो गए अंधे, ये थे क्या और क्या बन गए, यूँ बताइए। ये कहते हैं वो तो चाहवारों के, आज चाह वाला भी उसका 1 रुपए लागत होगा तो 2 से कम तो देवो नहीं, 3 की देवो, 2 रुपये बचाएगा। हमारी लागत लग रही है 100 रुपया की, और हमारी 90 रुपया मिल रहे हैं, तो हम तो मरेंगे दबेंगे कि ना कुआं में गिरेंगे। लेकिन बाबा इस पूरे आंदोलन को सरकार खींचना क्यों चाह रही है? 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, समाधान नहीं हो रहा है, फिर 3 तारीख वक्त बदल रहा है, एक बार फिर से तारीख मिल गई है। क्या माना जाए, सरकार क्या चाहती है? किसान हक कर अपने घर को वापस लौट जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि लगातार किसानों की ताकत बड़ी होती जा रही है, किसान संगठनों को लगातार समर्थन मिल रहा है, तो क्या ये माना जाए कि सरकार को जवाब है किसानों को? ये किसान सरकार को असली रूप से जान ही नहीं रही। किसान कौन होता है? किसान के खेत को ओले मार जाते हैं, किसान के खेत में हवा निकल जाती है, किसान का खेत बरसात में सारा गल जाता है, दूसरी बार फिर भी खेती करता है। ये कैसे हट जाएगा यहाँ से? जब तक हम अपना पूरा काम नहीं कर जाएंगे, और जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। हमको कोई नहीं बरगला रहा, ना हमें कोई पागल कर रहा, हमें पागल कर रही है मोदी सरकार, और ये निकम्मी सरकार है। मैं कह रहा हूँ इससे, मेरे मुंह ने काट दे, यहाँ आके बोलेंगे, बोल दबेगा नहीं, दुख पाया है। हम अपने बच्चों के लिए आगे का भविष्य बना के जाएंगे। 26 जनवरी को किसान राजपथ पर पहुंच रहे हैं अपने ट्रैक्टरों के साथ। सर ये देश हमारा नहीं है, मोदी हमारी वोटों से बना है, ये तो चौकीदार है। सासी पूछे तो हमारा ये नौकर है, हम तो वो राजाओं का राजा है। किसान तो महर्षि दयानंद ने भी कहा है कि किसान तो राजाओं का राजा है। बिल्कुल। फिर किसान झंडा फहरा दे तो क्या बदनामी की बात है? बिल्कुल, क्योंकि देश कृषि प्रधान देश है। अगर अन्नदाता की ही सुनवाई नहीं होगी, फिर किसकी सुनवाई होगी? अन्नदाता अपने खेतों में काम करें या फिर सड़कों पर उतरकर दिल्ली की सीमाओं पर इस कड़कड़ाती ठंड में आकर जो है अपने हक की लड़ाई लड़े? कैसे हक पाया जाएगा?
किस तरह से होगा। किसान हितैषी होने का सरकार लगातार दावा करती है, लेकिन क्या वाकई में किसानों को लेकर सरकार कदम उठा रही है? बड़ा अहम सवाल है। सुना अपने बाबा को, ये दर्द है उन किसानों का जिसको सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जो सत्ताहीन है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके कानों तक आवाज किसानों की नहीं पहुंच रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है, ये बड़ा अहम सवाल है। एक और साथी हमारे साथ है। सर, कितनी ताकत लग रही है, कितनी ताकत मिलती जा रही है हर दिन इस किसान आंदोलन को? देखिए, ताकत मिलने का एक बड़ा अहम कारण है कि हर किसान अंदर से आंतरिक रूप से दलदल में फंसा हुआ है, और दलदल के बाद भी अब उस दलदल का इन्होंने कीचड़ बना के उसको और गहरे खड्डा डाल दिया है। हर आदमी को इतना टेढ़ा दर्द है कि उससे बर्दाश्त से परे हो चुका है, और इन नेताओं ने, इन राजनेताओं ने किसान की बेहद दुर्गति कर दी है, जो उनकी सीमा और जीवन से परे हो गई है। पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। किसी भी नेता का, किसी को आज इस परिस्थिति में किसी ने आगे देखा कि किसानों की क्या दुर्दशा है? जब वोट मांगने आते हैं तो क्यों आ जाते हैं? किस लिए आ गए वोट मांगने के लिए? किसानों की समस्या सिर्फ आज से नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो। कोई भी सरकार किसानों की समस्या का समाधान करने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। पूंजीपति को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए, या फिर जो है कि चाहे कीटनाशक दवाइयां हो या फिर खाद बीज, उनके दामों को जो है आसमान छूने की बात हो, लेकिन समाधान किसानों की समस्या का नहीं होता। ये किसानों का समाधान इसलिए नहीं होता कि किसानों का जो कमाया हुआ धन है उसी को संचय करके इनमें उसकी पैसे की, किसान के पैसे की बंदर बांट हो रही है। इन नेताओं के पास में घर बैठे बेकार की बकवासें करते हुए इनके पास इनके रोज के खर्चे, इनके पैकेज, इनके 25-25, 30-30, 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ के पैकेज, क्या मतलब हैं? और उसके बाद इनके सारे रास्ते की सुविधाएं, कोई टोल टैक्स होगा तो किसान पे होगा, कोई टैक्स होगा तो किसान पे होगा, फिर कोई दिक्कत होती है तो वो जाकर के अधिकारी के पैर चूमे, और अधिकारी कोई सुन के तैयार नहीं है। तो किसान हर दिशा से मरता चला जा रहा है। किसान के पास कोई नहीं है, और इनके पास सीट पे बैठने के बाद आज ये किसानों के लिए काम कर रहे हैं, और किसानों की वजह से नौकरी कर रहे हैं जो नौकरी मिल रही है। और जब किसानों को बर्बाद किया जा रहा है तो किसानों को ही खून चूसने पे लगे हैं। लेकिन सर, जो किसान, जो अन्नदाता पूरे देश का पेट पालने का काम करता है, चाहे सर्दी हो, धूप हो, कड़ी मेहनत करता है, आज उसी किसान की अनदेखी हो रही है। क्यों हो रही है सर? ये बड़ा ये इसलिए हो रही है कि ये खाली ऊपर की जो हवाई फायर कर रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं, हवा में जो किसान को सांत्वना दे रहे हैं, इन सब बातों का क्या मतलब है? इनसे पूछे ना, ये आए और सीमा पे अपने बच्चों को भेजें, और यहाँ इस टर्न में अपने बच्चों को भेजें। खुद लेकर के आए ना, ये खुद लोग लेकर के आ जाए, नेता निकल के आए रोड पे, यहाँ सर्दी में निकल के आए, हमारे साथ बैठे ना, रात और दिन इस सर्दी में पानी चलाएं, हमारे साथ खेतों में पानी चलाएं। ऊपर से कहते हैं कि वो कोट पैंट पहन करके काम करते हैं। उनको पता है कि उनकी शादी में एक कोट पैंट मिल जाता है, नहीं मिलता है, या कुर्ता पजामे से शादी करके लाते हैं वो हैं? ये इनको ये पता है कि इनकी झूठ से इनकी खूब बढ़िया तरीके से लूट चल रही है। इसमें कहाँ कमी है? और कितना भी कानून हो, कानून केवल उस मूर्ख आदमी के लिए है जो इनकी बात सुनकर उस पर सच्चाई मान लेता है। सर, ठीक है सर, 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है जी। किसानों की नाराजगी है, जाए नहीं जाएगी, कैसे जवाब दिया जाएगा सर? देखिए, हम बीजेपी के आदमी हैं, ठीक है, उनको वोट दिए, हमने उनको चाहा और सबको वोट दे करके उनको खड़ा करा, ठीक है। वो इसलिए कि ये लोग हमारी सुनवाई करेंगे। आज हम परेशान हैं, मेरा सारा जो है, मैं किसान का बेटा हूँ, एक गरीब का बेटा हूँ, इस तरह की दिक्कत तोड़ डाली है ना, तो क्या सुनने के लिए कोई तैयार है? आज अगर हम मर जा रहे हैं, जब किसान मर जाता है तो किसान के टाइम में, उसके मरने के टाइम में 500 नेताएं आ जाएंगे। उस टाइम कहाँ से आंख खुल गई तुम्हारी? उस टाइम केवल किसान के पीछे जीवन की नेतागिरी की रोटियां सेकने के लिए आते हैं। उससे पहले जब वो पीड़ित होता है उस टाइम क्यों नहीं निकल के नेता आते? क्यों नहीं उसकी समस्या हल करते? ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। हाँ। जब चुनाव होता है तो किसान सरकार के होते जाते हैं, किसान भाई हो जाते हैं, सब अपने आए मौके पे आए, क्योंकि खेत में हल चलाएं, पता चले। बिल्कुल। बाबा से एक बार फिर से मैं बात करूंगा। जी बाबा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भैया, हमको मोदी जी ने 6,000 रुपए साल में
किसान सम्मान निधि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। क्या है 6,000 रुपये? ये 6,000 रुपये तो इन्हें पूछिए हमारी दवाई के काम ना। अरे दवाई का रेट बढ़ गया, दवाई नकली आ रही है, कोई देखभाल नहीं। जो दवाई धान में एक बार डलती थी अब 3-3 बार में भी वो काम नहीं कर रही, क्योंकि नकली है, नकली सौदा सारा। ये कहे लूटो इनको, कैसे भी लूटो। अब कब तक हम इस ब्याज में दबे रहेंगे? बिल्कुल हम नहीं दबना चाहते। हमको अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहिए, यह मांग रहे हैं। तो कोई हम लड़ नहीं रहे, कोई किसी से लड़ाई। हम इंजेक्शन लगवाने जाए डॉक्टर पर, उसका 100 रुपये होगा पैसे का, 100 रुपये का उसने इलाज किया, क्या वो उस 80 रुपया ले लेगा? तू बताया। 100 रुपए लेगा, 100 लेगा और 1 से 5 लेगा। तो हम तो 1 से 5 भी ना पाएंगे, हमें तो 100 के 100 ही दे दे। जो तू बनाता है यहाँ से रेट बना 2100, 2150 बाजरे का। हमारे पहलवान जी इनके यहाँ बाजरा होता है, इनको बाजरा 11 से क्यों बताइए? मरेगा ना तो किसान बचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई फसल का रेट नहीं, अंधाधुंध बेईमानी का काम हो रहा। मैं तो ये कहूँ थाने जाइए, जो पहले 100 रुपया में काम हुआ ना हो 1,000 में, कहीं चले जाइए किसी महकमे में। अब तो ये लूटो और खाओ इनने, तो हम पन पे कैसे? बाबा ये मनमानी कब तक चलेगी इस तरह से? मनमानी भैया देख सुन, ये तो देश जाने, पर भाई किसान अब इनते इतनो उब गो है भैया। चाहे तो ये किसान यहाँ मरी जाएगा है कि दिल्ली में इन पे क्यों? इन पे साधन है तो देश विदेश डोलियो मोदी। तो ये बालक तो हमारे ही भैया हैं, मिलिट्री हो ये पुलिस वाले हो, ये तो शर्म करेंगे। हमें खूब दिख रही है कि किसानन को मामला हो। और भैया यू और हाथे लिया न्यारी मिलिट्री तो मरवा दे, गोला गिरवा दे, फिर यू सेठ और यू राज करे करियो देश पे। बिल्कुल। अब बड़ा दिलचस्प है जिस तरह से लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, उसी ठीक प्रकार से किसानों का आंदोलन भी बड़ा होता जा रहा है। किसानों को लगातार समर्थन मिलता जा रहा है, लेकिन किसानों की सीधी मांग है कृषि के 3 नए बिल को वापस लिया जाए और MSP पर कानून बना दिया जाए, क्योंकि किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा एक बार फिर जो सरकार और किसान संगठनों के बीच जो बातचीत होगी उसमें समाधान होगा या नहीं। जूता फेंक दिए, बोला लाठी तो लग गई आके, बोला लाठी देने ना करे लग गई और मर गई है। समझिए जो किसान से गुथ गया, लड़ गया, वो तो मर गया, वो बचा नहीं है। पहले कांग्रेस लड़ी, वो मर गई, कहीं नाम निशान नहीं रहा। ऐसे ही इनको नाम निशान नहीं रहे। पीड़ा है, पीड़ा को समझिए, दर्द को समझिए। वैसे ही ना पड़े 60 दिन होने को जा रहे हैं, सर्दी में बरसात भी पड़ी है, तुमने देखा है भाई। अपनी पीड़ा में ही तो कोई पड़ा है, अपनी मांग को मांग रहे हैं। हम इन पे से भीख नहीं मांगते, भीख तो ये मांगते हैं कैसे पामों को छीते भाई, कैसे भी हमें वोट दीजिए। हम भीख मांगने नहीं आए, हम अपनी मांग मांगने आए। भाई ट्रैक्टरों की तो कोई संख्या की पतो ना कितना आ जाए, लाख आ जाए, पूरा हिंदुस्तान का ट्रैक्टर आ जाए। हर किसान की पीड़ा है, हर किसान पीड़ा में है। क्यों? ये वो भूखा का भूखा है। नमस्कार, एबी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिलहाल। किसान आंदोलन लगातार जो है गति पकड़ रहा है और जो 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालने का जो किसानों ने ऐलान किया है उस पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ये तय करेगी कि किसको राजधानी में आना है और किसको राजधानी में नहीं आने देना है। अब जो है दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच का मामला रहेगा। अब सवाल यह है कि जब किसान अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चलेंगे, अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर, क्या दिल्ली पुलिस किसानों को रोकने को लेकर कदम उठाएगी या फिर दिल्ली पुलिस भी किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आएगी? इस पर हम जो है बातचीत करेंगे। एक किसान नेता है, किसान हैं, भारतीय किसान यूनियन के भानु के नेता है हमारे साथ एक बाबा, उनसे बात करेंगे कि आखिर का जो 26 तारीख का जो प्लान है किसानों का वो कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बाबा स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर। देखिए भैया, मैं आपको बेटे धन्यवाद देना चाहते हूँ जो किसान की पीड़ा को आप सुनकर और इसे दूर दूर पहुँचा रहे हो। किसान की पीड़ा एक मार्मिक पीड़ा है और इस पीड़ा को बहुत दिन हो गए हैं। देश को आज़ाद हुए 72-73 साल होने को जा रहे हैं। हमको क्या मिला, इन्होंने दिया क्या? आज़ाद भारत में जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो इस देश में इस अन्न की इतनी कमी थी, एक बाहर से अन्न मंगाना पड़ता था।
तो उन्होंने एक नारा दिया था, जय किसान जय जवान। अब उस नारे को उल्टा कर दिया है। जवान तो हमारे बच्चे तो इनको चाहिए, जवान हमें मरने के लिए इन्हें बच्चे बॉर्डरों पर चाहिए, पर किसान इनको बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? किसानों को तो इन्होंने बेच दिया अडानी अंबानी के हाथों। पैसा ले लेते हैं, हमारी फसल का सही दाम नहीं मिलता। इसी बात पर लड़ाई हो रही है यहाँ, और इसी पे हमें 2 महीने हो गए। बिल्कुल। अच्छा, जो ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर जिस तरह से किसानों ने ऐलान किया कि दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर हमारे ट्रैक्टर क्यों नहीं चल सकते, अब दिल्ली पुलिस रोकने की कोशिश करेगी किसानों को, कितना तैयार है किसान? देखिए भैया, हमको यहाँ लड़ने के लिए तो आए नहीं है। ये देश हमारा है, बिल्कुल। ये दिल्ली हमारी है। जी। जो भाई दिल्ली में निवास करते हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। हमारे ही बेटा भाई हमारे ही फौज में है, पुलिस में है। हम कोई लड़ने भिड़ने नहीं आए, हम अपनी मांग मानने आए हैं। अब तो ये तो हम इस सरकार से कह रहे हैं, ये कल हमारी बात को मान जाए। अरे हमें दिल्ली देखने का शौक नहीं, दिल्ली में एक खुशी से रहिए, पर हमारी मांग को मान जाए तो हम तो कल अपने घर चले जाएंगे, परसों। अगर नहीं मानी तो बिल्कुल जाएंगे। क्या प्लानिंग है सर? अरे प्लानिंग यही है कि ये रोकेंगे और हम जाएंगे, यही प्लानिंग है। हमारा ट्रैक्टर जाएगा, हम अपने जैसे जय जवान, अब के बाप बेटा भाई भाई, एक लाइन में हमारे जवान चलेंगे, एक लाइन में किसान चलेंगे। कितनी संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे? भाई ट्रैक्टरों की तो कोई संख्या की पता ना, कितना आ जाए, लाख आ जाए, पूरा हिंदुस्तान का ट्रैक्टर आ जाए। हर किसान की पीड़ा है, हर किसान पीड़ा में है। क्यों? ये वो भूखा का भूखा है। आप बेचता है फसल उगा के, बढ़िया बेच देता है, जो वैसी रह जाए ना, उतर जाते हैं गेहूं चावल, जो खराब हो जाता है उसको आप खाता है। किसान की पीड़ा को तो किसान ही जानता है। तो इनको अभी समझ नहीं आई भैया। अब यहाँ में युवा आखिर पे यही बात है कि हम जाएंगे जरूर भाई। अभी भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं राकेश टिकैत जी, उनके आह्वान पर एक ट्रैक्टर ट्रेलर देखने को मिला था, जिसमें कई हजार जो है ट्रैक्टरों पर किसान सवार होकर पहुंचे थे। लेकिन अब तो आह्वान है पूरे हिंदुस्तान के किसानों से किया है कि दिल्ली मार्च करना है। क्या अनुमान लगा जाए कितने हजारों की तादाद में? अरे लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए। हिंदुस्तान में ट्रैक्टरों की गिनती अब जब पहले तो हल बैल थे, अब तो किसानों पर ट्रैक्टर, ये उस खेत को जोतने के लिए। भाई गिनती हम कैसे बताएं? 10 लाख आ जाए या कितना ट्रैक्टर सब आ जाए। किसान पर क्या है, अपना घर का ट्रैक्टर सब आ रही है, ले आवोगे तो ले ही आवोगे। बीजेपी की नेता ये कह रहे हैं कि हमारे पास दिल्ली पुलिस है, किसानों को रोकने के लिए सीमाओं से अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अब ये तो बात ट्रेन ही बताओगे भैया, जब वो नामन देंगे एक जन हम घुसेंगे, ये तो अब हम पहले तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अब वो हमारे भाई है, उनने समझाएंगे वो भैया दिल्ली हमारी है, तुम अब तक डाला दिल्ली में नौकरी करे, हमें देख लेंगे। अब कुछ तो तैयारी की होगी, अगर दिल्ली पुलिस आपको रोकेगी तो फिर दाखिल कैसे होया जाएगा? अरे हमारे पास सब साधन, हम पर ट्रैक्टर हैं बहुत बड़े बड़े, 4x4 को आपको दिल्ली वाले देख लेंगे। वो कहते पानी में फंस जाता है तो भी वो कंपाइन को लेकर चल जाता है। हम पर सब साधन है, हम उनको आप देख लेंगे। पर हम तो अब भी आखिरी बात यही कहना चाहते हैं, मोदी अमित शाह जो कोई इनके मंत्री हों, उनकी समझ में आ जाए कि किसान बाकी पीड़ा के लिए पड़ा है, तो हमारी मांग मान ले, हमें कोई शौक नहीं। राकेश टिकैत जी हर दिन कहते हैं गोला लाठी के, वो जिक्र करते हैं कि सरकार को गोला लाठी देना पड़ेगा। गोला लाठी तो लग गई आके, गोला लाठी देना ना पड़े, वो लग गई और मर गई है समझिए। जो किसान से गुथ गया, लड़ गया, वो तो मर गया, वो बचा नहीं है। पहले कांग्रेस लड़ी, वो मर गई, कहीं नाम निशान नहीं रहा। ऐसे ही इनका नाम निशान नहीं रहेगा। पीड़ा है, पीड़ा को समझिए, दर्द को समझिए। वैसे ही ना पड़े, 60 दिन होने को जा रहे हैं, सर्दी में बरसात भी पड़ी है, तुमने देखा है भाई। अपनी पीड़ा में ही तो कोई पड़ा है, अपनी मांग को मांग रहे हैं। हम इन पे से भीख नहीं मांगते, भीख तो ये मांगते हैं कैसे पामों को छीते, भाई कैसे भी हमें वोट दीजिए। हम भीख मांगने नहीं आए, हम अपनी मांग मांगने आए। बाबा, जब चुनाव होता है जनप्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं, इसलिए चुनते ताकि वो हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। बिल्कुल। आज उन्हीं से हमें अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जो हमने सांसद को जिसको वोट दिया, वो तो सांसद ही नपुंसक है। और हमारे मथुरा से तो हेमा मालिनी जी है, उन्होंने कहा मेरा ब्रिज का क्षेत्र से कोई किसान नहीं गया। आपने देखा होगा कल भी ट्रैक्टरों की रैली निकली और मुर्दाबाद के नारे लगे, और
एक दिन पहले अड़िंग में हुआ। भाई जो किसान की पीड़ा को नहीं समझता उसके साथ में यही असर होगा। आपने वहाँ भी देखा होगा हरियाणा में खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने, मरने जब भूखा मरता है आदमी, उसकी पीड़ा होती है तो वो क्या नहीं कर सकता। वहाँ के किसानों ने तो दिखा दिया, उनके तंबू तक उखाड़ दिया, हेलीपैड को उखाड़ दिया, क्योंकि नाराजगी जाहिर वहाँ पर देखी गई है। फिर भी किसान हितैषी होने का दावा कर रही है सरकार। भैया देखिए, ये तो किसान हितैषी नहीं करेगी ना होने को दावा, क्योंकि इनके पीड़ा तो है नहीं। जिसके पामों में नहीं फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। इनको दुख थोड़ा ही है, इनको तो एक कुर्सी मिल गई और कुर्सी में इनका हुक्म चल रहा है। भाई चाहे जैसे करो, आंख मीच रखी है। इनको ये नहीं दिखता, ये कहते थे एक भाई हम हर मनुष्य के लिए, परिवार के लिए छत देंगे, हर एक को खाना देंगे। अरे हमें तो पता नहीं थी, गांवों में रहते थे, हमने तो यहाँ देखा है, यहाँ झोपड़ी में बेचारे उनमें पड़े, टेंटों में जाड़े में मर रहे हैं। यही छत नहीं है तो गांवों में क्या दे देंगे। गांवों की हालत को ग्राउंड पे देखेंगे तो ये तो रोज आएंगे। जिन घरों में, जिन सड़कों पे हम चल रहे हैं उन पर ये चलेंगे तो इन्हें पता हो तो जब पर है। बिल्कुल बिल्कुल, तब पता चले। खाने को यहाँ ही बेचारे ने कहते बाबा झिक्के मिल जाएगा, कोई थोड़ा मिलेगा। मैंने भैया 2 टाइम खाए जाओ, जब हमें उदय रो अल्लाह खुदा परमात्मा तो त्यारे नहीं है भेज रो। देश की धुरी देखिए, एक भी सेक्टर, देश का कोई भी सेक्टर आज गवर्नमेंट नहीं रहा, सब निजीकरण हो चुके हैं, सब टोटली। आर्मी और पुलिस को छोड़कर नहीं, वो भी जाने वाले हैं, वो भी होने वाले हैं। उनको छोड़कर टोटल सेक्टर जितने भी हैं, या बैंक हो या एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन, रेल हो या मेट्रो हो या LIC हो, सबको प्राइवेट करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने आप पे क्या एक बहुत बड़ा काम करने वाली बात करती है। सवाल इस बात का उठता है कि किसानों की समस्या का समाधान कब होगा। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के कुछ नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आगे का जो प्लान है किसानों का वो क्या है। सर स्वागत है आपका। क्या कुछ माना जाए सर, आगे की प्लानिंग क्या है सर? पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम राजीव नागर है और किसान यूनियन भानु से जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर, मैं चिल्ला बॉर्डर पे उपस्थित हूँ 50 दिन से। आज 50वां दिन है लास्ट। प्लानिंग किसान की नहीं होती, कभी भी प्लानिंग होती सरकार की। वो प्लानिंग हुई जब कोरोना काल चल रहा था, पूरा देश बंद था, सड़कें बंद थी, रेल बंद थी, हवाई जहाज बंद थे, तब इनकी कलम चल रही थी। इन्होंने 3 कृषि कानून लाए और उनको हमारे ऊपर थोप दिया। उसी प्लानिंग को खत्म करने को लेकर अब किसान किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है सर। देखिए, आज देश की धुरी देखिए, एक भी सेक्टर, देश का कोई भी सेक्टर आज गवर्नमेंट नहीं रहा, सब निजीकरण हो चुके हैं, सब टोटली। आर्मी और पुलिस को छोड़कर नहीं, वो भी जाने वाले हैं, वो भी होने वाले हैं। उनको छोड़कर टोटल सेक्टर जितने भी हैं, या बैंक हो या एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन, रेल हो या मेट्रो हो या LIC हो, सबको प्राइवेट करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने आप पे क्या एक बहुत बड़ा काम करने वाली बात करती है। जब ये तो विफलता साबित होती है सरकार की। विफलता साबित तो सीधी ये हो गई है कि हमारे बीच में हमारे कृषि कानून जो आंदोलन चल रहा है, 50 दिन तो मुझे हो गए हैं, बाकी आज 55वां दिन है। 5 दिन बाद हम यहाँ पे आए थे, हम 1 दिसंबर को यहाँ पे आए थे। कृषि कानून को लेकर विफलता सबसे बड़ी ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट, देश का सुप्रीम कोर्ट हमारे बीच में आके मध्यस्थता करता है सरकार और किसान के बीच में आके। तो सुप्रीम कोर्ट को आवश्यकता कैसे पड़ी? इसलिए पड़ी कि सरकार किसानों को अपने इस कानून के बारे में या समझा नहीं पा रही थी या संतुष्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आई। अब सुप्रीम कोर्ट मान्य, उनका जो पूरे देश के अंदर सम्मान किया जाता है वो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जी से मैं एक अनुरोध करूंगा कि आप अगर हमारे बीच में आए हैं न्याय के दाता बन के, तो इन सब नेता अभिनेताओं के ग्राउंड रिपोर्ट चेक करिए। किसान को कभी नकली किसान, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी कौन से देश के विकास में हम रोड़ा अटक रहे हैं, आतंकवादी हैं, हम देश की प्रगति में रोड़ा, ना जाने क्या क्या बयानबाजी लगातार बयान किए हैं। अन्नदाता जो पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का पेट भरता है,
अपने हल से हल निकालता है। आज उनका हल सरकार नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि सरकार नाकामयाब हो चुकी है। सरकार किसानों को जुमलेबाजी करते करते सरकार में आ गई। सरकार बोलती है 15 लाख खाते में आएंगे, आय दुगनी कर देंगे। आय दुगनी करने का एक स्रोत है। अभी पीछे 1 महीने पहले हमारी जो फसल थी धान वाली, जो गेहूं बुआ, अभी धान वाली फसल आई थी, बिल्कुल, उसके लिए जो एमएसपी सरकार ने पूर्व में तय कर रखी थी, उस एमएसपी पे एक भी कृषि केंद्र पर खरीदारी नहीं हुई। खरीदारी नहीं हो रही है, कई खामियां हैं वहां पर। लेकिन बीजेपी के नेता ये दावा करते रहे कि सबकी एमएसपी के आधार पर खरीदारी हो रही है, तो फिर वो खरीदारी किन लोगों की हो रही है, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए सुनिए, बीजेपी के नेता इस बात को कह रहे हैं ना, तो मैं उनको देश का नेता नहीं बोलूंगा। देश का किसान तो हम हैं, वो देश के नेता नहीं है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक सदस्य हो गया। वो अपनी पार्टी के लिए वो अच्छा भी कर रहा है, बुरा भी कर रहा है ना, चश्मा उनका एक होता है। बिल्कुल, लेकिन किसान ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का तक सहारा लिया है। उसने केवल मेहनत किया है और देश का पेट भरा है। उस पेट भरने में उस किसान को बेचने की नीयत और नीति अगर इस देश की सरकार बना चुकी है, तो उसको उखाड़ के फेंकने की शक्ति किसान जानता है। बिल्कुल। किसान शांतिपूर्ण ढंग से, अब 26 तारीख को किसान किस तरह शक्ति प्रदर्शन करेंगे दिल्ली की सड़कों पर? देखिए, किसान के पास शक्ति ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 73 वर्ष देश को आज़ाद हुए हो गए और उसमें आज तक किसान को अपनी जो भंडारण करता ना पैदा, अन्न, दाल, फल, सब्जी, उसका भाव लगाने का अधिकार किसान को आज तक नहीं मिला। मैं इस देश के किसान के होने के नाते इस देश की सरकार, जो उद्योगपतियों की सरकार है, उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। अगर आप कितनी सरकार इनके उद्योगपति के मालिक बन जाना, लेकिन जिस दिन आप खरीदार को एक वैल्यू दे देंगे कि खरीदार बनाने वाले की नहीं सुनेगा, वहाँ पे हम तो एमएसपी मांग रहे हैं, वो एमआरपी तय करते हैं। लेने वाला, खरीदने वाला, उपभोक्ता अगर उस माल के भाव तय करेगा ना, उस दिन मैं बताऊंगा कि इस देश में कौन सा उद्योग चलता है। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात कही है, क्योंकि जब तक एमएसपी लागू नहीं होगा, एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक किसानों को उनकी फसलों का दाम नहीं मिलेगा। हक है, मिलना चाहिए, क्योंकि जब सभी कंपनियां अपने प्रोडक्ट का एक दाम, एक एमआरपी जो है निर्धारित करती, फिर उसी के आधार पर जो है किसान हो, आम जनता हो, आम पब्लिक, कोई भी उसी के आधार पर खरीदारी करता है, तो फिर किसानों की फसलों का तय वक्त जो है दाम क्यों नहीं होना चाहिए? बड़ा अहम सवाल है। एबी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। आज 12 दिसंबर है और किसानों ने पूरे देश में अपने आंदोलन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, एक तरफ तो कोरोना काल चल रहा है, दूसरी तरफ सर्दी का सितम, और तीसरी तरफ किसान परेशान, और चौथी तरफ सरकार किसानों की बातें मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से अब किसानों ने अपने इस आंदोलन को बड़ा करते हुए कहा है कि अब हमारा ये जो आंदोलन है पूरे देश में, हर एक राज्य में बड़ी रणनीति के साथ बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से किसान लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, और लगातार दिल्ली के कई ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर भारी तादाद में किसान सड़कों पर हैं। मोदी सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। मोदी सरकार ने ये कह दिया है कि जो किसानों का जो प्रस्ताव था उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अब किसान संगठनों ने एकजुट होकर कहा है कि अब हमारी कोई मांग नहीं, अब सिर्फ कृषि बिल को वापस लिया जाए। कृषि बिल को वापस करने को लेकर अब ये मांग उठ रही है। जितने भी तमाम किसानों के संगठन हैं देश के अंदर, वो सभी एकजुट हो चुके हैं, और अब सीधा एक सवाल मोदी सरकार से किया जा रहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसान बिल से सीधा किसानों को फायदा होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि जो है ये जो कृषि कानून है इससे सीधा फायदा किसानों को होगा, लेकिन किसान सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि इस कृषि बिल से किसानों को नुकसान होगा, अडानी अंबानी को सीधा फायदा होगा। किसान ये दावा कर रहे हैं कि जब पूरे किसानों की फसलों को पूंजीपति अपने हिसाब से खरीद लेंगे,
उसके बाद उसी फसल को मार्केट में उतारा जाएगा। फिर वो पूंजीपति अपने हिसाब से अपने दाम तय करेंगे। उसके बाद उन सभी फसलों को बाजार में उतारा जाएगा, जिसके चलते नुकसान दोनों तरफ किसान और जनता का होगा। फायदा पूंजीपतियों का होगा। कम दामों में किसानों से फसलें खरीदी जाएंगी, इसलिए किसानों को नुकसान हो रहा है। फिर ऊंचे दामों में पूंजीपति बाजार में उसी फसल को उतार कर जनता के सामने महंगी चीज़ें खरीदने को मजबूर कर देंगे, क्योंकि समाधान होगा नहीं, कुछ और ऑप्शन होगा नहीं। लेकिन सवाल यही है कि अगर वाकई में किसान परेशान है और आज पूरे देश में किसानों का आंदोलन बड़े स्तर पर शुरू हो रहा है और 14 दिसंबर को एक बार फिर से किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है, समाधान कैसे होगा? क्या सरकार पीछे हटेगी? क्या किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना होगा? सरकार वर्सेज किसान, समाधान कैसे? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन हम अक्सर देख रहे हैं, हम किसान संगठन जहां पर जो है डटे हुए हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जब हम लोग वहां पर जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं और वहां देखते हैं कितने बड़े स्तर पर वहां पर किसानों की तैयारियां हैं, किस तरह से लोगों का साथ भी किसानों को मिल रहा है। कोई राशन लेकर वहां पर पहुंच रहा है, कोई पानी की व्यवस्था वहां पर कर रहा है और दावा ये कर रहा है कि अगर देश का किसान परेशान है तो हम देश के किसानों के साथ खड़े हैं। फिर सरकार क्यों नहीं खड़ी है? सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम क्यों कर रही है? क्या देश के किसान से सरकार को कोई सरोकार नहीं है? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इसी बीच अगर पूरे देश का किसान एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ कुछ ऐसी अच्छी तस्वीरें भी वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री का एक अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान, जिसका पूरा ख्याल आंदोलन के तहत वहां पर किसान रख रहे हैं। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई ये ना कहे कि अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर आए थे और वो गंदगी फैला कर गए हैं। उसका पूरा ध्यान किसान लोग रख रहे हैं। साफ सफाई के वहाँ पर चाक चौबंद है। जब वहाँ पर खाना खाया जाता है, वहाँ पर नाश्ता किया जाता है, वहाँ पर तमाम और चीज़ें की जो है एक्टिविटी होती है, लेकिन साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन अगर बाकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अभियान को किसानों को इतना समर्थन मिल रहा है और खुद किसान कहते हैं कि पीएम मोदी का काफ़ी अच्छा ये जो है अभियान है, हम सब इसमें सहयोग कर रहे हैं सरकार का, फिर अगर कृषि बिल का विरोध किसान कर रहा है तो सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार क्यों थोप रही है किसानों पर इस बिल को? अगर कोई बिल किसानों के लिए बनाया गया और वो तमाम संगठन जो किसान के जो संगठन हैं वो इस बिल को नकार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर सरकार मानने को तैयार क्यों नहीं है? किसानों को नहीं चाहिए ये बिल, किसानों को नहीं चाहिए तीनों कृषि बिल, किसानों को नहीं चाहिए कि सरकार उनको लेकर जो है कोई नया बिल लेकर आए। सरकार को समझना होगा, और अगर किसानों के समझ में आ रहा है तो सरकार के समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इससे पहले भी पंजाब के अंदर इस तरह से, जिस तरह से इस बिल में दावा किया गया है कि पूंजीपति अपने हिसाब से किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके हिसाब से फसलों को उगाया जाएगा, तो पंजाब में इससे पहले भी इस तरह की खेती हो चुकी है जिसके दुष्परिणाम सामने आए थे, किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था। तो सरकार क्यों भूल रही है? सरकार को समझना होगा, किसानों की समस्याओं को देखना होगा और तीनों कृषि बिल पर सरकार को कहीं ना कहीं जो है समस्या का समाधान करने को लेकर कदम उठाना होगा। आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना काल चल रहा है, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका समाज सुरक्षित रहेगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस तरह से ताज़ा अपडेट आप पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार, एबी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। किसान कई दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान हितैषी हर एक नेता होने का दावा कर रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार किसान हितैषी होने का दावा कर रही है। अब सवाल ये उठता है, जैसे हमारे देश के नेता होते हैं, ठीक उसी प्रकार से फिल्म अभिनेता, बॉलीवुड में ऐसे कितने ही कलाकार हैं
जिन्होंने सरदारों की वेशभूषा में कुछ फिल्में बनाई हैं और वो फिल्में बहुत ही हिट हुई हैं। अमिताभ बच्चन की बात की जाए, सैफ अली खान की बात की जाए, अक्षय कुमार की बात की जाए, अजय देवगन की बात की जाए, और भी ऐसे कई कलाकार हैं और भी कई ऐसे फिल्म अभिनेता हैं जिन्होंने सरदार की जो है वेशभूषा में काम किया। सरदार की वेशभूषा अपनाकर उन्होंने एक अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। बात की जाए गदर फिल्म की, अगर बात की जाए तो अपना एक बजट अलग से किस तरह से उसने इकट्ठा किया, किस तरह से बजट जो है भारी भरकम कमाई गदर फिल्म ने की थी, और उसमें सरदार का रोल जो है सनी देओल ने निभाया था। आज वही सरदार अगर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं तो फिल्म अभिनेता सनी देओल कहाँ हैं? और फिल्म अभिनेता सनी देओल गुरदासपुर से बीजेपी सांसद भी हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं उन सरदार भाइयों के साथ खड़े हुए, उन किसानों के साथ। अगर अक्षय कुमार की बात की जाए, सिंह इज किंग में यहाँ पर अक्षय कुमार ने सरदार जी का एक रोल निभाया था जो कि बहुत ही हिट फिल्म हुई थी। काफी जो है कमाई इस फिल्म ने की थी, काफी इनकम हुई थी, क्योंकि सरदार के रोल में अगर फिल्म अभिनेता हम सब के सामने आ रहा है और फिर अगर वही सरदार हकीकत में अगर सरदार परेशान है तो ये फिल्म अभिनेता कहाँ है? अगर इन सरदारों का नाम लेकर या इन सरदारों की वेशभूषा को पहनकर हमारी फिल्में हिट हो रही हैं, अगर वही हकीकत में सरदार परेशान हो रहे तो उनके साथ हम क्यों नहीं खड़े हैं? अजय देवगन की अगर बात की जाए, अजय देवगन ने भी यहाँ पर जो है सरदार की वेशभूषा में एक रोल किया है, सरदार जी का रोल किया उन्होंने एक फिल्म में। काफी हिट फिल्म रही, काफी अच्छी इनकम की, लेकिन अजय देवगन भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन की बात यहाँ पर की जाए, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस फिल्म ने एक ऐसी छाप छोड़ी है हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर, एक ऐसा इस फिल्म ने राज किया। सवाल यही था सरदारों की वेशभूषा के साथ, लेकिन अगर वही सरदार परेशान है, वही किसान परेशान है, तो फिर ये फिल्म अभिनेता कहाँ है जो इन सरदारों का, इन किसानों का नाम लेकर या फिर इन सरदारों की वेशभूषा का धारण कर जो है अपना एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इन्होंने जो फिल्मों में काम किया उन फिल्मों ने एक बड़ी कमाई की है, लेकिन दिखाई नहीं देते। सैफ अली खान की बात की जाए, सैफ अली खान ने भी सरदार जी के यहाँ पर जो है वेशभूषा में जो है एक रोल निभाया। उसने भी जो है अलग ही इनकम की यहाँ पर फिल्म ने। लेकिन जिस तरह से ये फिल्म अभिनेता अगर सरदारों की वेशभूषा में किसी रोल को करते हैं और वो फिल्म में हिट हो जाती है, लेकिन अगर हकीकत में ये सरदार अगर अपनी मांगों को लेकर कई दिन से खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर हैं, तो ये फिल्म अभिनेता उनके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। क्या इन सरदारों का नाम लेकर ही तरक्की पाना इन फिल्म अभिनेताओं का काम है, या फिर अगर हकीकत में, अगर सच्चाई में फिल्म अभिनेता इनके साथ आ जाते हैं, अगर सरदारों को साथ मिल जाता है फिल्म अभिनेताओं का, तो कहीं ना कहीं उनका जो ये आंदोलन है और भी सक्सेस हो सकता है। हेमा मालिनी की बात की जाए, जब चुनाव आता है हेमा मालिनी भी जनता के बीच पहुंचती हैं और खेतों में पहुंचती हैं जहां पर कुछ महिलाएं काम कर रही होती हैं गांव के क्षेत्र में, वहां पर दरांती हाथ में लेकर गेहूं की फसल को काटती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन आज हेमा मालिनी जी कहाँ हैं? क्योंकि बॉलीवुड का भी एक बड़ा अहम योगदान रहा है, और बॉलीवुड में अगर इस तरह से फिल्म अभिनेता अगर इन परेशान किसानों के साथ खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ताकत बढ़ेगी। जो इस तरह के अभिनेता सरदारों का नाम लेकर सक्सेस पाते हैं, उनकी फिल्में एक मोटी कमाई करती हैं, तो अगर हकीकत में वही सरदार परेशान है तो उनके साथ इन सभी फिल्म अभिनेताओं को आना चाहिए। बात अगर फिल्म अभिनेता और सलमान खान की जाए या फिर सैफ अली खान की जाए तो उन्होंने भी सरदार की वेशभूषा में काम किया है। बात अगर सैफ अली खान की जाए तो सैफ अली खान ने आरक्षण मूवी, लव आजकल, उसमें सरदारों का रोल निभाया था और काफी हिट ये फिल्में रही थी। आज हम बात इसलिए कर रहे हैं इन फिल्म अभिनेताओं की क्योंकि इन्होंने सरदार की वेशभूषा में सरदार जी का रोल इन्होंने किया और वो काफी हिट रहा है। अगर वही सरदार आज हकीकत में परेशान है तो इन सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन दूर दूर तक बॉलीवुड के कलाकार दिखाई नहीं दे रहे हैं। देश का अगर अन्नदाता परेशान है तो सभी बॉलीवुड कलाकार जो हैं उनको भी जो है किसानों के साथ आना चाहिए। अगर वाकई में बॉलीवुड कलाकार, फिल्म अभिनेता अगर सरदारों का नाम लेकर या उनकी वेशभूषा या फिर उनका जो है सरदारों की पग बांध कर वो कलाकार फिल्मों में काम करते हैं
और अपनी अलग छाप छोड़ते हैं, वो बदौलत सिर्फ और सिर्फ सरदार जी की होती है। तो फिर सरदारों के साथ बॉलीवुड क्यों नहीं खड़ा है? अगर देश का किसान परेशान है तो बॉलीवुड क्यों नहीं खड़ा है? जब हर मुद्दे पर बॉलीवुड बात करने को सामने आता है, जब बॉलीवुड हर एक मुद्दे पर जो समाज में उठता है उस पर ट्वीट करता है, उस पर बाइटें सामने आती हैं, तो फिर ये अभिनेता दूर क्यों है? अगर देश का अन्नदाता जो देश का पेट भरने का काम करता है वो आज परेशान है, सड़कों पर है, तो ये फिल्म अभिनेता आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपका अपना कोई मुद्दा है जिस पर कोई बात नहीं करता, मीडिया उस मुद्दे को सामने नहीं लाती, हमें बताइए, हम उस पर जो है वीडियो बनाएंगे, उस मुद्दे को जो है सरकार शासन प्रशासन के सामने लाएंगे ताकि आपके उस मुद्दे का हल निकाला जा सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार। एबी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। आज 12 दिसंबर है और किसानों ने पूरे देश में अपने आंदोलन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, एक तरफ तो कोरोना काल चल रहा है, दूसरी तरफ सर्दी का सितम, और तीसरी तरफ किसान परेशान, और चौथी तरफ सरकार किसानों की बातें मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से अब किसानों ने अपने इस आंदोलन को बड़ा करते हुए कहा है कि अब हमारा ये जो आंदोलन है पूरे देश में हर एक राज्य में बड़ी रणनीति के साथ बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से किसान लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, और लगातार दिल्ली के कई ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर भारी तादाद में किसान सड़कों पर हैं। मोदी सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। मोदी सरकार ने ये कह दिया है कि जो किसानों का जो प्रस्ताव था उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अब किसान संगठनों ने एकजुट होकर कहा है कि अब हमारी कोई मांग नहीं, अब सिर्फ कृषि बिल को वापस लिया जाए। कृषि बिल को वापस करने को लेकर अब ये मांग उठ रही है। जितने भी तमाम किसानों के संगठन हैं देश के अंदर, वो सभी एकजुट हो चुके हैं, और अब सीधा एक सवाल मोदी सरकार से किया जा रहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसान बिल से सीधा किसानों को फायदा होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि जो है ये जो कृषि कानून है इससे सीधा फायदा किसानों को होगा। लेकिन किसान सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि इस कृषि बिल से किसानों को नुकसान होगा, अडानी अंबानी को सीधा फायदा होगा। किसान ये दावा कर रहे हैं कि जब पूरे किसानों की फसलों को पूंजीपति अपने हिसाब से खरीद लेंगे, उसके बाद उसी फसल को मार्केट में उतारा जाएगा, फिर वो पूंजीपति अपने हिसाब से अपने दाम तय करेंगे, उसके बाद उन सभी फसलों को बाजार में उतारा जाएगा, जिसके चलते नुकसान दोनों तरफ किसान और जनता का होगा, फायदा पूंजीपतियों का होगा। कम दामों में किसानों से फसलें खरीदी जाएंगी, इसलिए किसानों को नुकसान हो रहा है। फिर ऊंचे दामों में पूंजीपति बाजार में उसी फसल को उतार कर जनता के सामने महंगी चीज़ें खरीदने को मजबूर कर देंगे, क्योंकि समाधान होगा नहीं, कुछ और ऑप्शन होगा नहीं। लेकिन सवाल यही है कि अगर वाकई में किसान परेशान है और आज पूरे देश में किसानों का आंदोलन बड़े स्तर पर शुरू हो रहा है और 14 दिसंबर को एक बार फिर से किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है, समाधान कैसे होगा? क्या सरकार पीछे हटेगी? क्या किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना होगा? सरकार वर्सेज किसान, समाधान कैसे? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन हम अक्सर देख रहे हैं, हम किसान संगठन जहां पर जो है डटे हुए हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जब हम लोग वहां पर जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं और वहां देखते हैं कितने बड़े स्तर पर वहां पर किसानों की तैयारियां हैं, किस तरह से लोगों का साथ भी किसानों को मिल रहा है। कोई राशन लेकर वहां पर पहुंच रहा है, कोई पानी की व्यवस्था वहां पर कर रहा है, और दावा ये कर रहा है कि अगर देश का किसान परेशान है तो हम देश के किसानों के साथ खड़े हैं। फिर सरकार क्यों नहीं खड़ी है? सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम क्यों कर रही है? क्या देश के किसान से सरकार को कोई सरोकार नहीं है?
ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इसी बीच अगर पूरे देश का किसान एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ कुछ ऐसी अच्छी तस्वीरें भी वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री का एक अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, जिसका पूरा ख्याल आंदोलन के तहत वहां पर किसान रख रहे हैं। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई ये ना कहे कि अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर आए थे और वो गंदगी फैला कर गए हैं। उसका पूरा ध्यान किसान लोग रख रहे हैं। साफ सफाई के वहाँ पर चाक चौबंद है। जब वहाँ पर खाना खाया जाता है, वहाँ पर नाश्ता किया जाता है, वहाँ पर तमाम और चीज़ें की जो है एक्टिविटी होती है, लेकिन साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन अगर बाकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अभियान को किसानों को इतना समर्थन मिल रहा है और खुद किसान कहते हैं कि पीएम मोदी का काफ़ी अच्छा ये जो है अभियान है, हम सब इसमें सहयोग कर रहे हैं सरकार का, फिर अगर कृषि बिल का विरोध किसान कर रहा है तो सरकार को भी सोचना चाहिए सरकार क्यों थोप रही है किसानों पर इस बिल को। अगर कोई बिल किसानों के लिए बनाया गया और वो तमाम संगठन जो किसान के जो संगठन हैं वो इस बिल को नकार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर सरकार मानने को तैयार क्यों नहीं है। किसानों को नहीं चाहिए ये बिल, किसानों को नहीं चाहिए तीनों कृषि बिल, किसानों को नहीं चाहिए कि सरकार उनको लेकर जो है कोई नया बिल लेकर आए। सरकार को समझना होगा, और अगर किसानों के समझ में आ रहा है तो सरकार के समझ में क्यों नहीं आ रहा है। इससे पहले भी पंजाब के अंदर जिस तरह से इस बिल में दावा किया गया है कि पूंजीपति अपने हिसाब से किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके हिसाब से फसलों को उगाया जाएगा, तो पंजाब में इससे पहले भी इस तरह की खेती हो चुकी है जिसके दुष्परिणाम सामने आए थे, किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था। तो सरकार क्यों भूल रही है। सरकार को समझना होगा, किसानों की समस्याओं को देखना होगा और तीनों कृषि बिल पर सरकार को कहीं ना कहीं जो है समस्या का समाधान करने को लेकर कदम उठाना होगा। आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना काल चल रहा है, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका समाज सुरक्षित रहेगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस तरह से ताज़ा अपडेट आप पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।